नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई कई दिनों से खासकर हमारी जम्मू रियासी सीट पे बहुत शोरगुल और बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। सभी पार्टियों ने अपना अपना दम दिखाया, सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना दम दिखाया। एट द एंड अब हमारे पास सिर्फ 48 घंटे का टाइम बच गया है। 48 घंटे के बाद हमारी जो है पोलिंग शुरू हो जाएगी और फिर अगले 10-12 घंटे के अंदर पोलिंग ख़त्म भी हो जाएगी। आज मेरा आपके सामने लाइव आने का जो मकसद है वो ये मकसद है कि जब वोट करने जाएं तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुसलमान, आप हिंदू, आप क्रिश्चियन, आप सिख बन के वोट करने मत जाएं। आप वोट करने जाएं एक वोटर की हैसियत से, एक उस हैसियत से कि जो डेमोक्रेसी ने आपको राइट दिया है ना, जो राइट दिया है आपको डेमोक्रेसी ने कि भाई आप अपना नेता खुद चुन सकते हो, उस हैसियत से आप वोट करने जाएं। और एक ज़रूरी बात यह है कि भाई वोट करने ज़रूर जाएं। खुदा के लिए, भगवान के लिए इसको छुट्टी का दिन मत मनाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम वोटिंग डे को हम छुट्टी का दिन मना लें तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर कल को सरकारें क्या करती हैं, वो लीडर्स क्या करते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता कि उनको फिर हम कहें कि भाई आप सही नहीं कर रहे या हमारे लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई वोट ज़रूर डालें, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डालें और ज़रूर डालें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, खासकर जम्मू के डोगराज और जम्मू से रियासी जो हमारी सीट है, इसके ऊपर आमने सामने पार्टीज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आपको वोट डालते समय क्या देखना है? सबसे पहले मैं डेली विजिट से शुरू करूँगा। जो डेली विजिटरों ने बीजेपी की पार्टी ऑफिस के बाहर डंडे खाए हैं, बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें उन्होंने वहाँ पर गुजारी हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं, उन डेली विजिटर्स से, उन डेली विजिटर्स के परिवारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कल ये मत भूल जाना कि भाई हम कहाँ कहाँ से बर्बाद होके आए हैं और कौन हमारा क्या कर सकता है, उसको याद रख के कल डेफिनेटली आप वोट डालने जाएं। ऐसा ना हो कि कल आप डेली विजर्स या डेली विजर्स के परिवार ना बन के आप वहाँ पर हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई बन के वोट डालने चले जाएं, तो फिर हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेंगे। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स से बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स भी देखें कितने सारे प्रोटेस्ट, कितनी सारी चीज़ें आपने की, कहाँ सुनवाई हुई आपकी, उन चीज़ों को याद रख के वोट डालने जाएं। उसके बाद जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू की इस सीट का, खासकर क्योंकि इस सीट पे बहुत तादाद है लोग वोटर्स की और बहुत तादाद है नए वोटर्स की, तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि भाई आपने यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आपको बहुत बार यहाँ पर मायूस किया गया है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट पोल करें। कहीं गलती से आप कल फिर से अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस झांसे में फंस गए तो आपकी बात पिछले 10 साल से संसद में नहीं हुई है, अगले 10 साल भी संसद में नहीं होगी। ये याद रख के वोट डालें, क्योंकि आपके वोट के अंदर ये सारी ताकत है। आपका वोट डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, कौन आपकी बात करता है, कौन नहीं करता है। और मेरी माताएं बहनें जो हैं वो घर से निकलते समय अपने किचन को देख के जाएं। किचन ठीक चल रहा है आपका, नहीं चल रहा है ठीक, उसको देख के ज़रूर जाएं। ये महंगाई किस लेवल पे चली गई है और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया पिछली सरकारों ने, इन चीज़ों को सोच के जाएं। और एक बड़े स्टार कंपेनर लीडर हैं, उन्होंने कहा था जब वोट डालने जाएं तो सिलेंडर को देख के जाएं। तो मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के गिनती है कि भाई आप सिलेंडर को कल ज़रूर देख के जाएं। ये वही सिलेंडर है जो 300-350 का मिलता था। तो एक बड़ी नेता जो आज मिनिस्टर हैं किसी डिपार्टमेंट की, वो सिलेंडर पे चढ़ के बैठ गई थी और उन्होंने कहा था जी देखिए ये तो बहुत नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हो रही है। तो आप ज़रूर सिलेंडर को देख के जाएंगे, वही सिलेंडर है जो 300-350 में मिलता था, आज बहुत कम कर करके 1100 में मिल रहा है। और ये यकीन जाने आप कि ये अगर आपने वोट ठीक से नहीं डाला और सरकार बनते ही यही सिलेंडर आपको 1500 से 1800, 2000 के बीच में दोबारा मिलेगा। ये हम देखेंगे सारे लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं जम्मू के, हम इसको देखेंगे। उसके बाद डोगराज, डोगराज ये याद रख के जाएं कि डोगरा कल्चर कहाँ है हमारा, वो डोगराओं की रियासत कहाँ है, क्या वो डोगराओं की रियासत है बहाल? अगर वो डोगराओं की रियासत बहाल है आप अपनी चॉइस करें, अगर नहीं बहाल है क्यों टूटी है, किसने तोड़ी है, क्या हुआ है, उन सारी चीज़ों को सोच के वोट पोल करें। कल वोट कहीं और पोल करके आप आ जाएं, हिंदू बन के वोट पोल करके आ जाएं, मुसलमान बन के वोट पोल करके आ जाएं, सिख बन के वोट पोल करके आ जाएं, एज ए वोटर वोट पोल ना करें आप और इन मुद्दों को ना याद रखें।
तो परसों हमें रोने का कोई हक नहीं है कि हमारी डोगराओं की रियासत हुआ करती थी, वो कहाँ है, वो हमारी पगड़ी कहाँ चलेगी, वो हमारा ताज कहाँ चलेगा, फिर उसके लिए रोना मैं समझूंगा कि बिल्कुल ये एक नाजायज़ बात होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे स्टेट के बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को याद रख के बोलें। और खुदा के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भई आप वो जो पुराने हमारे जो एमपी साहब हैं ना, जो सिटिंग एमपी साहब हैं इस टाइम, उन्होंने जो मेट्रो चलाई थी ना, उस मेट्रो पे बैठ के मत जाना वोट देने। क्योंकि वो मेट्रो बहुत स्पीड से चलती है, शायद हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन के दाएँ-बाएँ कहीं इधर-उधर उतार दे। उस मेट्रो पे मत बैठ के जाना। 10 साल के अंदर हमारे पिछले एमपी साहब ने सिर्फ एक सेशन के अंदर आवाज़ निकाली, एक सेशन के अंदर बोले और उसके अंदर सिर्फ मतलब उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं उठाई, यहाँ के युवाओं की, बहनों की, माताओं की, डोगरास की, हिंदूज़ की, मुसलमान की, किसी की आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वहाँ मेट्रो चल रही है जी। वो मेट्रो फिर हमें दिखी नहीं, आज तक बहुत स्पीड से चलती है, शायद हमारी नज़रें नहीं उसको पकड़ पा रही हैं, वो आज तक दिखी नहीं हमने। तो दोबारा से कहीं मेट्रो पे नहीं बैठ जाना, हिंदू मत बन जाना, मुसलमान मत बन जाना, सिख मत बन जाना, ईसाई मत बन जाना, क्योंकि ये हमारे मज़हब है, इनको हम इसकी आज़ादी हमें संविधान देता है, तो इसको हम प्रीच कर लेंगे कहीं पर भी बैठ के। ये कोई हमें मत आके समझाए कि भाई हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और ख़ास और आखिरी लास्ट में 2 सेकंड में आपको ख़त्म करूँगा यहाँ पर बात कि भाई आने वाले दौर के लिए सोच के वोट डालें। संविधान रहेगा, ये वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी, ये इलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी, तो हम हमारे हाथ में ये पावर रहेगी कि हम किसको चुन सकते हैं, किसको नहीं चुन सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हमें ये चुनने का मौका ही ना मिले, उसको भी ध्यान में रखें। खुदा हाफिज़, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसे जो आपको पसंद आता मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ। कल वोट ज़रूर करें, जब जाएंगे आप तो वोट ज़रूर